राजा विक्रम अपने कमरे में अपनी पत्नी कुमुद के साथ सो रहे थे। तभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके पास कुछ तो आया था, जिसके बाद उनको बार बार अपने पैरों पर गुदगुदी महसूस होती है और जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी उनकी आंख खुल जाती है और राजा के साथ साथ उनकी पत्नी भी उठ जाती है। क्या हुआ है? लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है। बहुत देर से आप बार बार करवटें बदल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ रानी, मैं सोना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ पा रही। और एक बार तुम हमारे कमरे की हालत तो देखो। अचानक से ये खिड़की कैसे खुल गई और कितना गंदा हो गया है हमारा कमरा। अरे लगता है कि बाहर जोरों से आंधी आई होगी, इसलिए खिड़की खुल गई होगी। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे आंधी आई हो, पर पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, नौकर को बुलवाकर कमरा साफ करवा देता हूँ। क्या पता साफ सफाई में नींद आ जाए। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तभी राजा उसी रात अपने नौकरों को आवाज देते हैं और तुरंत अपने कमरे की साफ सफाई करवाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा रानी फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा को ऐसा लगता है कि उनके बगल में उनकी रानी नहीं बल्कि एक नागिन लेटी है। राजा डर के मारे घबरा कर उठ जाते हैं। अरे क्या हो गया आपको? अचानक से आप डर क्यों गए? लगता है कि कोई भयानक सपना देखा है आपने, तभी आपको नींद नहीं आ रही है। बताइए आखिर क्या देखा है आपने? रानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। जैसे ही आंख बंद कर रहा हूँ मुझे एक नागिन दिखाई दे रही है, और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ तुम नहीं बल्कि वो नागिन ही है। अरे आप खुद को संभालने की कोशिश करो। लगता है कि कुछ ज्यादा ही बुरा सपना देख लिया है आपने, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। बाकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज से पहले तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर अचानक से ये सब होना एक आम बात है, इसलिए आप ज्यादा मत सोचो। राजा बहुत ही बुरे तरीके से डर जाते हैं। तभी रानी उनको जैसे तैसे सुलाने की कोशिश करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही राजा अपनी सवारी लेकर सैर पर निकल जाते हैं। तभी एकदम से उनकी बग्गी जंगल में जा पहुंचती है और अचानक से बग्गी का एक पहिया भी निकल जाता है। राजा बग्गी से नीचे गिर जाते हैं और उनके सिर पर चोट लग जाती है। तभी उनके सेवादार उनकी मदद करने के लिए आते हैं। वो तुरंत राजा को लेकर एक स्थान पर बिठाते हैं और उन्हें जलपान करवाते हैं। महाराज, आप पानी पीजिए। तुम लोग कितने लापरवाह हो। तुम्हें पता नहीं था कि बग्गी पहले से ही खराब है। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चोट आ गई। अगर मुझे कुछ हो जाता तो। महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हमने बग्गी को अच्छे से जांचा था। ये सब कैसे हो गया अचानक से? हमें कुछ नहीं पता। बस करो। अरे अपनी गलतियों पर सफाई देना छोड़ दो तुम लोग। आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम सबकी लापरवाही का ही नतीजा है। राजा पानी पीकर थोड़ी लंबी सांस लेते हैं कि तभी उनको फिर से एक नागिन दिखाई देती है। राजा को ऐसा लगता है जैसे वो नागिन उन्हें जान से मार देगी। राजा वहां से भागने लगते हैं। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए राजा अपने महल में आ जाते हैं और रानी को सारी बात बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर रानी चिंतित हो जाती है। हे भगवान, आखिर क्या हो गया मेरे पति को? कल से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं ये। कहीं उनके ऊपर किसी बुरी चुड़ैल का साया तो नहीं है ना? हे भगवान, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आखिर क्या हो गया है उनको? क्यों ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हैं वो? ऐसे ही रात को राजा रानी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। इसी बीच राजा को गहरी नींद आ जाती है। ये देख रानी खुश हो जाती है। चलो अच्छा है, आज तो ये अपने आप ही सो गए। भगवान करे आज ये चैन की नींद ले ले, क्योंकि कल रात ये बिल्कुल भी सोए नहीं थे। इतना बोलकर रानी भी सो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अचानक से राजा की आंख खुल जाती है और नागिन को देखकर राजा घबरा जाते हैं। रानी कुमुद, उठो। ये देखो हमारे कमरे में नागिन कहाँ से आ गई। अरे अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है रानी। राजा की इतना बोलते ही रानी की भी आंख खुल जाती है और जैसे ही रानी नागिन को देखती है रानी की हालत भी खराब हो जाती है। दोनों पति पत्नी बहुत बुरे तरीके से डर जाते हैं। तभी वह नागिन अपने मुंह से आग निकालती है। हे भोलेनाथ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है।
मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये सब क्या है? हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। आज हम दोनों पति पत्नी की जान सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथों में है। हमें कैसे भी बचा लीजिए महादेव, हमारी मदद कीजिए। तभी वह नागिन राजा को अपने पूंछ से बुरी तरह से जकड़ लेती है। राजा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो उस नागिन से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगते हैं। देखो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और किस मकसद से यहाँ आई हो, पर भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। देखो, मेरे पति को छोड़ दो। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। ऐसा लग रहा था जैसे वह नागिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और वह बार बार अपना फन फैला रही थी और आखिर में नागिन गुस्से में राजा को बुरे तरीके से निगल जाती है। हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। राजा को इस तरह से बोलता हुआ देखकर रानी की आंख खुल जाती है और रानी अपने पति को संभालते हुए कहती है, अरे क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? रानी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। रानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना ये मुझे मार डालेगी। अरे कौन आपको मार डालेगी? मुझे लगता है कि आपने फिर से कोई बुरा सपना देखा है, तभी आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जरा देखिए, हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। रानी को इतना बोलने पर राजा अपने कमरे को अच्छे से निहारने लगते हैं और वह यह देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो नागिन यहीं कहीं छुपी तो नहीं हुई है। ऐसे ही अचानक फिर से राजा को वही नागिन दिखाई देती है और गायब हो जाती है। राजा फिर से रानी से बोलते हैं, रानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है और मुझे बार बार एक नागिन ही क्यों दिखाई दे रही है? इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नागिन मुझे कुछ कहना चाहती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या हो रहा है आपके साथ। लगता है आपको किसी की बुरी नजर लग गई है। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। रानी, मुझ पर जो बीत रही है वो सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इन सब का सामना करूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि ये सब मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? आखिर क्यों राजा को बार बार वो नागिन दिख रही थी और नागिन राजा से आखिर चाहती क्या थी?